होते हैं वो पानी के साथ मिक्स होकर उसको पोल्यूटेड वाटर बना देते हैं। तो इस सारे सीवेज का पानी हो गया, इस सारे पानी को हम बोल देंगे वेस्ट वाटर। जो हमारा वेस्ट है हमारे यूज़ का नहीं होता, उसको बोलते हैं वेस्ट वाटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके नोट्स देंगे, फिर इसके सीसीटी वेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वेस्ट वाटर रिच इन लेदर मिक्सड विथ ऑयल, black brown water that goes down the drains from skins, showers, toilets, laundries is called waste water। इसका मतलब कि जो टॉयलेट है, शावर्स है, हम जो किचन का वेस्ट होता है, उससे जो भी वेस्ट वाटर होता है, उन सब वाटर को बोलते हैं हम वेस्ट वाटर। अभी हमें पता चल गया है कि वेस्ट वाटर क्या चीज़ होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम कि ये जो प्रोसेस होता है वेस्ट वाटर का, आगे इन चीज़ों में किन किन में इनका प्रोसेस होता है, इसको प्यूरीफाई करने का, इनको कैसे यूज़ लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड सीवेज। जो हम सारे अलग वेस्ट वाटर है, जैसे इंडस्ट्रीज़ का हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड्स का हो गया, होम्स का हो गया, इन सब को हम एक जनरल नेम कह के बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीवेज। नेक्स्ट हो गया सीवेज ए इज ए लिक्विड वेस्ट विच कोजेस वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। देखो सीवेज जो वाटर से फॉर्म होता है, वेस्ट वाटर से, तो इट ऑल्सो कोजेस वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कैसे हो गया कि जो भी सीवेज वाटर है वो डायरेक्ट रन डाउन टू सॉइल, तो सॉइल को भी वो इनफर्टिलिटी कर देता है। इसमें भी जो भी सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, तो इससे ही सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट वाटर इज ट्रीटमेंट इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी सीवेज का वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसके लिए एक बड़ा प्लांट बनाया जाता है जिसमें सीवेज के पानी का ट्रीटमेंट होता है। प्लांट मतलब एक बड़ी सी फैक्ट्री और बड़ा एरिया होता है जहाँ इस सारे पानी को कलेक्ट किया जाता है, फिर इसमें इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया ट्रीटमेंट प्लांट्स रिड्यूस पोल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू ए लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, देखो ट्रीटमेंट जो प्लांट्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं इन प्लांट में सारे जो भी वाटर होता है इसको कलेक्ट किया जाता है, फिर रिड्यूस करते हैं जो भी पोल्यूटेंट है, जो भी इसमें पोल्यूशन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको क्या करा रिड्यूस किया जाता है एक लेवल के ऊपर। फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया वेयर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम्स एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम्स आर नॉट अवेलेबल। जो ये सिस्टम्स होते हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है तो भी लो कॉस्ट के ऊपर ऑन साइट सैनिटाइजर सिस्टम से जो भी सीवरेज का वाटर है उसको क्लियरिफाई करा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर। देखो जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी उसके प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो इससे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, एक बनता है स्लज। ठीक है, स्लज एक टाइप का प्रोडक्ट होता है जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के बाद हमें गेट होता है। नेक्स्ट हो गया ओपन ड्रेन सिस्टम इज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मस्कीटोज एंड ऑर्गेनिज्म विच कोजेस डिजीज। देखो ओपन ड्रेन सिस्टम मीन्स जो भी ड्रेनिंग का सिस्टम होता है वो अगर ओपनली खुला है, जैसे नदियों में पॉन्ड वगैरह होता है, ये खुले पड़े रहते हैं, तो इसमें देखो फ्लाइज वगैरह ब्रीड करती रहती है, मस्कीटोज वगैरह उनके एग्स वगैरह और फ्रॉक्स के एग वगैरह वहाँ स्विम करते रहते हैं। तो ये डिजीज़ को इनसे डिजीज अकर्स होती है अपने बॉडी में, क्योंकि पोल्यूटेड वाटर की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ होती है। नेक्स्ट हो गया वी शुड नॉट डेफिकेट इन द ओपन इनको नहीं रखना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय द लो कॉस्ट ऑफ मेथड्स। कम से कम ऐसे अच्छे मेथड्स होने चाहिए जिससे इन वेस्ट वाटर को सही प्रोडक्ट में यूज़ करके हम इसको पानी को यूज़ ले सकें। नेक्स्ट हो गया इसी के लिए लेके आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रोसेस होता है एरिएशन। एयर इज बबल्ड थ्रू द वेस्ट वाटर वाइल इट इज़ कंटिन्यूसली स्टर्ड। थोड़े घंटों के लिए इसको स्टर छोड़ दिया जाता है, फिर इसमें एयर की जो बबल्स है उसमें थोड़ी डेंसिटी एरिएशन के थ्रू डेंसिटी दी जाती है वाटर को, जिससे जो भी एयर बबल बनते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। फिर होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फिल्ट्रेशन होता है एरिएशन प्रोसेस के बाद में। एरिएटेड वाटर पास थ्रू ए डीप फिल्टर ऑफ लेड, सैंड, फाइन ग्रेवल एंड मीडियम ग्रेवल। इसमें क्या होती है, एक बहुत फाइन सैंड होती है, फिर उससे बड़े से छोटे छोटे कंकर होते हैं, उसमें से उससे बड़े वाले पत्थर होते हैं, इन 2-3 फिल्टर लगे हुए होते हैं, उनमें से निकलता है और फिर आगे होता है क्लोरिनेशन आपको पता है ये कब होता है, जब बैक्टीरिया वगैरह जम्स होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरिनीकरण का प्रोसेस होता है। इसमें क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करी जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट हो गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP। वेस्ट वाटर पासिस थ्रू स्क्रीन्स टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ये हो गया टू गोस टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक एट लो स्पीड। सबसे पहले जो वेस्ट वाटर होता है वो पास कराया जाता है स्क्रीन के ऊपर रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट। जो बड़े बड़े जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह नदियों में बहा दिए जाते हैं, तो ऐसे जो बड़े बड़ी चीज़ें, बड़े कंकर वगैरह, डेड बॉडी वगैरह ये होती हैं, तो इन लार्ज ऑब्जेक्ट को रिमूव किया जाता है सबसे पहले। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है टू गो से ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक एट लो स्पीड। उनको धीरे धीरे उस वेस्ट वाटर को धीरे धीरे
लो स्पीड के ऊपर उसको पानी को गिराया जाता है, जिससे जो मिट्टी होती है वो नीचे सबमिट हो जाती है, जो भी मिट्टी होती है वो नीचे जम जाती है डिकेंटेशन के प्रोसेस से। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है, फिर वाटर इज अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक। जब उस वाटर को अलाउड किया जाता है कि अब थोड़ी देर उस वाटर को स्टेबल छोड़ दिया जाता है, तो जो वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो भी मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग सॉलिड्स आर रिमूव्ड विथ स्कीमर। स्कीमर्स होते हैं बहुत सारे लगे हुए, उनसे फ्लोटिंग सॉलिड जो भी फ्लोट हो रहे हैं पानी के ऊपर उनको सबको अलग कर लिया जाता है। सेटल्ड सॉलिड स्लज आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर। स्कीमर के साथ स्क्रैपर लगे हुए, स्क्रैप करने के लिए एक जैसे टूल्स होते हैं बड़े बड़े, वो स्क्रैपर्स लगे हुए होते हैं। उन स्क्रैपर्स की हेल्प से जो भी फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वेस्ट वाटर के ऊपर उनको अलग कर लिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वाटर था क्या, क्लियर वाटर इज कॉल्ड क्लियरिफाइड वाटर। वाटर इज लेस डिस्कम्पोज्ड बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है और एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया। एज नेक्स्ट स्टेप हो गया वाटर इज देन डिकम्पोज्ड बाय एनाएरोबिक बैक्टीरिया। वाटर को फिर डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोज के प्रोसेस कराया जाता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस इज नॉट कंपलसरी इन ए टैंक एंड एयर इज पास्ड। इस रिलेशन जो भी इसमें रिएक्शन होती है एयर उसमें रिलीज होती है। माइक्रोब्स सेटल डाउन। माइक्रोब्स मतलब जो भी बैक्टीरियाज फंगस और ये अपने एल्गी वगैरह ये होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के ऊपर। और एक्टिवेटेड स्लेज भी उसको बोलते हैं, जो भी माइक्रोब्स हैं वो इनको एक्टिवेटेड स्लेज बोलते हैं। एंड वाटर फ्रॉम टॉप इज रिमूव्ड। जो भी टॉप के ऊपर वाटर होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है। ऐसे इस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के लिए एक प्लांट बना हुआ होता है, इसमें ये सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको देखो सीवेज ट्रीटमेंट के 3 प्रोसेस बताया, एरिएशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन। और ये जो प्लांट होता है उसमें सबसे पहले लार्ज ऑब्जेक्ट रिमूव किए जाते हैं, फिर इसको लो स्पीड के लिए पानी को बहा दिया जाता है जिसमें सैंड नीचे जम जाती है। फिर इस स्कीमर के थ्रू जो भी फ्लोट प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उस फ्लोट प्रोडक्ट्स को बोलते हैं स्लज। क्लियर वाटर इज फिर क्लियरिफाइड वाटर होता है, उस पानी को अगर स्लज हटा लिया जाए तो उस वाटर को क्लियरिफाइड वाटर बोलते हैं। और इसके बाद इसको वाटर में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया टैंक में मिलाया जाता है, वो डिकम्पोज कर देता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो एज ए स्लस नीचे बॉटम में जमा हो जाते हैं। और वाटर जो क्लोरीफाइड करा जाता है क्लोरीनेशन के प्रोसेस से, उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड करी जाती है ताकि जो भी वाटर है वो क्लियर दिखे, इनकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो वाटर की, और जो भी अलग से फंगस वगैरह उनकी ग्रोथ ना हो। भी देखो सीसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। सेवंथ वेस्ट वाटर स्टोरी। व्हाट इज द वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम होम्स कॉमनली नोन एज सीवेज? Which of these is a safe? सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए सेफ प्रैक्टिस टू फाइंड आउट इफ ए वाटर सैंपल इज पोल्यूटेड। हम कैसे पता करेंगे कि ये वाटर पोल्यूटेड है तो हम यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। चेक द ऑर्डर इन वाटर सैंपल। यस इसका हो जाएगा यस, फर्स्ट का हो जाएगा यस। चेक द टेस्ट। नो टेस्ट कभी भी नहीं करते वाटर को, क्योंकि उसमें कंटेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज को ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी बॉडी में, इसका नो होगा। चेक द कलर ऑफ द वाटर। यस वाटर का जो कलर है वो देख के हमें पता चल सकता है, अगर ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं है तो वो पोल्यूटेड वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाई शुड वी नॉट यूज डिटर्जेंट्स वाइल वॉशिंग क्लोथ्स इज इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। देखो जो गाँव में विलेज एरिया होता है वहाँ पॉन्ड्स और रिवर्स में ही कपड़े वगैरह धो लेते हैं, तो उसमें डिटर्जेंट्स यूज नहीं लेने चाहिए, है ना। बिकॉज डिटर्जेंट कंटेंट फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स एक वाटर पोल्यूटेंट रिएक्टेंट होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिए आपने ये डायग्राम दे रखा है अच्छे से, इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस कैसे होता है। देखो आपको एरिएशन लगा हुआ है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का प्रोसेस, ये सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन और एक्टिवेटेड स्लज के अंदर फिर क्लोरिनिफिकेशन का प्रोसेस होता है। ये डायग्राम देखने के बाद आपको आंसर देना है इस डायग्राम में से, ठीक है। अभी देखेंगे कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम से आपको क्या कंक्लूजन निकाला, आपको क्या पता का आंसर होगा सेडिमेंट। इसका हो गया सेडिमेंटेशन अकर्स इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेजेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोरिनेशन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस? किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, killing the microorganism. What makes the residue from the sludge disaster suitable and organic manure? इसका आंसर हो गया what makes the residue from the sludge। जो स्लज होता है, स्लज के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्लज कंटेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स।
क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विच ऑफ दिस एक्शंस कैन कोज वाटर पोल्यूशन, इसमें और आपको यस नो लिखना है। डंपिंग और ऑफ कार बैटरीज इन ट्रेन, यस, इसका आंसर हो जाएगा यस, पहले का हो जाएगा यस, सेकंड का हो जाएगा कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, नो, स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, नो। ठीक है, जो वाटर पोल्यूशन करता है, जो बैटरी वगैरह होती है, उनको ड्रेन नहीं करना चाहिए, पानी के अंदर फेंकना नहीं चाहिए। विच ऑफ दीज डिजीज कैन बी कोज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर से कौन सी डिजीज होती है? कोलेरा, मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइफाइड और कोलेरा ये पोल्यूटेड वाटर और पोल्यूटेड फूड से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये पिक्चर आपको दिखाई गई, देखो, और लैंडफिल हो रहा है, वेल है इधर, रेन ऑफ हुआ है, पानी लीकेज वगैरह, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स एंड एक्यूफायर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। विच ऑफ दीज मीजर्स कैन रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेक श्योर दैट लैंडफिल वेस्ट डोंट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस, जो भी लैंडफिल के ड्यूरिंग जो वेस्ट होते हैं वो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होने चाहिए। हाउ डज रिफेक्टिंग इन द ओपन कोज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, इसका देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि इट मेंशंस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीसेस कैन प्रोलोकेट थ्रू द सॉइल एंड रीच द ग्राउंड वाटर में पहुंचता है सॉइल के थ्रू, जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन पास थ्रू द सॉइल एंड एंटर द ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये प्रोसेस पूछा है, तो वो जो भी पोल्यूटेड वाटर होता है वो क्या करता है, वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और ग्राउंड वाटर वहाँ स्टोर हो जाता है। तो ये तो थे थोड़े से सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस, और उसमें मैंने जो भी अपने वेस्ट वाटर स्टोरी है उसका पूरा कंक्लूजन में नोट्स में आपको बता दिया मैंने इसका। ये सीसीटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।